तो काशी में गंगा विलास क्रूज को लेकर सियासत फुल है। ये देश का पहला क्रूज ऐसा होगा, ये देश की पहली क्रूज यात्रा होगी जो भारत से बांग्लादेश तक जाएगी। गंगा विलास क्रूज वाराणसी से रवाना होगा। कल प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे और हरी झंडी दिखाएंगे और उसी कार्यक्रम को लेकर सीएम योगी वाराणसी में है और वो कल भी वहीं मौजूद होंगे। ये क्रूज बिहार भी पहुंचेगा जहां नीतीश कुमार की सरकार है। जेडीयू नेता ने ऐलान किया है कि इस क्रूज को बिहार में आने से रोका जाएगा। वहीं अखिलेश यादव का कहना है कि योगी सरकार नाविकों के रोजगार छीन रही है। इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया और कहा कि अखिलेश को क्रूज और नाव का फर्क ही नहीं पता। वहीं मंत्री संजय निषाद का कहना है कि अखिलेश ने निषादों का अपमान किया। निषादों के लिए जितना काम बीजेपी सरकार में हुआ उतना किसी सरकार ने नहीं किया। तो सवाल वही, क्रूज पर सियासी घंटी, बिहार में नो एंट्री, मोदी के क्रूज से अखिलेश को दिक्कत क्यों? शुरू करते हैं इसी पर महाबहस, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। पीएम दिखाएंगे हरी झंडी, क्रूज पर राजनीतिक जुगलबंदी। गंगा विलास क्रूज सेवा का संचालन माननीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को भी एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा। श्री काशी विश्वनाथ धाम बनने से वाराणसी में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ी है। यूपी में सियासी घंटी, बिहार में क्रूज की नो एंट्री। हर साल आप जहाज चलाइएगा, हर साल गंगा के खाट को जो गाद है उसको साफ करिएगा और फिर अगला साल बाढ़ में गाद जमा हो जाएगा। ये पैसा का लूटे ना है। ये सब कोई बिहार में योजना हम लोग नहीं चलने देंगे, निश्चिंत रहिए। रोजगार वाला क्लेश, विरोध में क्यों अखिलेश? वहाँ के जो निषाद समाज के लोग हैं, जो नाव चलाते थे, नावक थे, उनको क्या लाभ मिलने जा रहा है? उनके लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं? क्या बड़े उद्योगपतियों के लिए सुविधा होगी या बाहर से जो कारोबार करने वाले लोग हैं उन्हीं के लिए सुविधा होगी? अब निषाद किसी के झांसे में नहीं आने वाला है, चाहे कोई भी बयान देते रहे। वो हमारी सरकार मछुआरों की चिंता करे। चिंता करनी तभी तो मंत्रालय बना, तभी तो सब्सिडी दी। गंगा विलास पर सियासत बेहिसाब। मुख्यमंत्री थे अखिलेश जी, अगर वो इसी काम को कर दिए होते तो ये लोग काहे करने जाते? जो आपने काम नहीं किया उसी काम को तो ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो सियासत अब क्रूज मोड में आ चुकी है। एक तरफ इतिहास बनने जा रहा है, इतिहास इस लिहाज से कि विश्व की सबसे बड़ी क्रूज यात्रा इसे कहा जा रहा है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। वो भी उत्तर प्रदेश के बनारस से इसकी शुरुआत होने जा रही है, जहां पर लोगों को भारत के अंदर अलग अलग डेस्टिनेशन विजिट करने का तो मौका मिलेगा ही, उसके साथ ही 2 अन्य देशों का भी अनुभव इसमें सवार यात्री अपने साथ लेकर के जाएंगे। और सरकार का मानना है कि ये भी उसके इकोनॉमिक मॉडल का एक हिस्सा है, जिससे राजस्व आएगा, सरकारों को इससे फायदा होगा और जाहिर सी बात है पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो लोगों के लिए रोजगार भी पैदा होंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। राकेश त्रिपाठी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ है, कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सुभाष चंद्र यादव सुभाषपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आलोक वत्स राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच में है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अब से थोड़ी देर बाद यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद भी हमारे बीच होंगे और जैसे ही वो जुड़ेंगे उनके पास हम चर्चा और सवाल जवाब के लिए चलेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों की बात 30 सेकंड में सुन लेते हैं। शुरुआत राकेश त्रिपाठी जी आपसे। 30 सेकंड के अंदर सियासत क्रूज मोड में आ चुकी है। नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि बिहार में तो आने ही नहीं देंगे क्रूज को, और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि निषाद समाज का अपमान हुआ है, जो छोटे नाविक या जो बोट्स चलाते हैं उनका रोजगार खत्म कर रही है सरकार। 30 सेकंड। देखिए, कुछ लोगों का अभ्यास बन गया है कि विकास के मार्ग में कैसे अवरोध उत्पन्न किए जाए, कैसे हर बात को जाति पाति पर ले जाकर के अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास किया जाए। देखिए, ये स्वदेशी तकनीकी से बना हुआ पहला क्रूज है जो भारत की पूरी छवि को बदलने का काम कर रहा है। आज दुनिया भर में इस प्रकार से रिवर में क्रूज चलाने वाले देश बहुत कम हैं, जिनमें भारत शुमार होने जा रहा है, जिसमें रिवर में हम क्रूज चलाने की बात कर रहे हैं और इसमें कहीं किसी प्रकार से छोटी नाव का नुकसान ही नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल अलग प्रकार का सेगमेंट है, लेकिन कम बुद्धि के आधार पर इसकी आलोचना करना ये ठीक नहीं है। 30 सेकंड पूरे रुक करते हैं कपिल श्रीवास्तव जी का। कपिल श्रीवास्तव जी, विकास के इस मॉडल से क्या आपत्ति है आपको?
बोट्स का या जो नाविक होते हैं, जो लोग नाव की सवारी करते हैं, परिवार के साथ जाते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, उसका अलग अनुभव है। जो लोग थोड़ा और अलग तरह का अनुभव चाहते हैं, एडवेंचर के शौकीन हैं, लॉन्ग वॉयजेस के शौकीन हैं, वो क्रूज की यात्रा करते हैं। अगर सरकार ऑप्शन दे रही है तो आपको क्या एतराज है इस बात से? आस्था जी, सबसे पहली चीज ये है कि विकास जो होता है वो संपोषणीय होना चाहिए, बराबर का विकास होना चाहिए। क्रूज आप नदी के अंदर उतार रहे हैं और आपने ये बताया नहीं कि आपने नदियों को कितना खाली किया उनका पेट, क्योंकि इसकी रिपोर्ट है कि नदियों के वर्षों से खनन का कार्य बीच में नहीं किया गया, उनका पेट खाली नहीं है, दुर्घटना की भी संभावना है। और साथ ही साथ आप क्रूज उतार करके उद्योगपतियों का मालामाल कर रहे हैं। आप हमारे उन छोटे नाविकों के बारे में कोई ख्याल नहीं कर रहे हैं, मछुआरा समुदाय के लोगों का आप कोई ख्याल नहीं कर रहे हैं। इस जगह पर दिक्कत होती है जब कुछ पॉइंट्स आपने रखे हैं और एक रिपोर्ट को भी आप कोट कर रहे हैं। आपका कहना है कि नदियों को खाली कर दिया गया है। आप क्या कहना चाहते हैं विस्तार से जानेंगे, लौटेंगे, लेकिन एक बार सब लोग अपनी बात रख ले। सुभाष चंद्र यादव जी, सुभाषपा का क्या स्टैंड है इसको लेकर? ये जो क्रूज पॉलिटिक्स चल रही है क्रूज के ऊपर, जिसे विश्व में एक ऐतिहासिक यात्रा कहा जा रहा है, जिसका अनुभव उत्तर प्रदेश से लोग ले सकेंगे और ये रेवेन्यू मॉडल इकोनॉमी का भी हिस्सा है। आस्था जी, ये बहुत सम्मान की बात है। गंगा विलास जो क्रूज हमारे देश में 13 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लॉन्च करेंगे, हमारे देश के सम्मान की बात है, क्योंकि ये पहला ऐसा क्रूज है जो भारत देश के अंदर निर्मित हुआ है। इस क्रूज के माध्यम से भारत की क्रूज की जो पर्यटन क्षमता है पूरी दुनिया के अंदर सामने आएगी, बल्कि इसी के साथ साथ भारत की जो प्राकृतिक सुंदरता है, सांस्कृतिक विरासत है और आध्यात्मिक का जो वैभव है, उसको भी दुनिया के सामने प्रदर्शित किया जाएगा। और भारत क्रूज की ताकत के अंदर एक उभर के आएगा। आने वाले समय के अंदर भारत, अमेरिका, ब्रिटेन के अंदर जो क्रूज चलते रहते हैं या जो क्रूज की जो ताकत बन चुकी है, उसके अंदर भी भारत का एक नाम अग्रणी रूप से लिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ इसके अंदर दूसरी जो पार्टियां, उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए और एक अच्छी चीज है, अच्छा कदम है, इसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है, स्वागत कर रही है सुभाषपा इस कदम का। 30 सेकंड पूरे रुक करते हैं। आलोक वत्स जी का राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। आलोक जी, क्या मैसेज जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से? यह बयान देना कि क्रूज चलने से नाविकों का रोजगार खतरे में आ जाएगा, ये निषाद समाज का अपमान है। जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है, एक नेता है वो कह रहे हैं कि बिहार में इसको एंट्री नहीं करने देंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस पर भी आप देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में पथराव हो रहा है। आस्था जी, हाँ। ये बहुत छोटी सोच के लोग हैं। आप देखिए आज क्या स्थिति है एयरपोर्ट्स की, क्या स्थिति है रेलवे स्टेशन की। आदमी पर आदमी चढ़ रहा है, और अगर इस तरीके का क्रूज से सामान के ढुलवाई में और लोगों के आवागमन में बढ़ोतरी होती है तो इसमें क्या दिक्कत है, मैं ये नहीं जानना चाहता हूं। और क्रूज लंबी सफर तय करता है। कोई नाविक थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा के और अपना नाव वापस ले आता है। जितना लंबा क्रूज चलेगा उतना कोई नाविक अपना नाव नहीं चलाएगा और न चला सकता है। ठीक है, आप बनारस ठीक है आलोक जी, आपने भी कई बिंदु रखे। फिलहाल 30 सेकंड पूरे, आगे हम विस्तार से आपकी बात समझेंगे, लेकिन डिबेट को ओपन करते हैं और अब से थोड़ी देर बाद यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद भी हमारे साथ होंगे। शुरुआत कपिल श्रीवास्तव जी आपसे करते हैं। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, और वो ये कि इससे निषाद समाज का अपमान है, इससे नाविकों का रोजगार खतरे में आ जाएगा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, रोजगार कैसे खतरे में आ जाएगा? क्या क्रूज और नाव दोनों का अनुभव एक ही जैसा होता है? आप पर्यटक के लिहाज से सोचिए, आपको क्या लग रहा है? क्रूज के आ जाने से क्या नावें छोड़ के सारी पब्लिक क्रूज पे चढ़ जाएगी? इतना आसान है क्या? दोनों का अनुभव अलग है, दोनों का टैरिफ अलग है, दोनों का पर्पज अलग है। बताइए। आस्था, आप रिमाइंड करके देख लें अपना कि मैंने ये नहीं कहा कि निषाद समाज का अपमान, मैंने ये अखिलेश यादव ने कहा है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अखिलेश यादव ने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ, नहीं, आप एक बात मेरी सुन लें, पहले मेरी बात सुन लें। मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूं, मैं अपने बात की कह रहा हूं कि आपने कहा नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा। अपमान कैसे, उसको मैं बताऊंगा, लेकिन पहले जान तो लें कि संपोषणीय विकास होता क्या है। संपोषणीय विकास के अंदर केवल नाव ही नहीं आती है। जो क्रूज चलते हैं, क्रूज की जो धार होती है, चलने की जो कटान होती है, वो अगर गहरी नदी नहीं है, अगर उसकी पेट खाली नहीं किया गया, पेट आप कह रहे थे भरा हुआ खाली, मैं वही बता रहा हूं आपको, पेट खाली करना पड़ता है क्रूज चलाने के लिए। खनन कार्य योगी सरकार ने बड़ी नदियों के बीच का बंद कर दिया था। ये कैसे क्रूज चलाएंगे? और उसमें जो मछली सतहों पे होती हैं उनका क्या होगा? और जो निषाद समाज किनारे रह करके मछलियां मारता है या नाव चलाता है, उनके लिए आपने कौन से योगदान दे दिए? उनके लिए तो आप नाव तोड़ने की व्यवस्था रख दिए थे प्रयागराज में, जो सामने आई। उस समय संजय निषाद कहां थे? हाँ, संजय निषाद जी ने एक बात बिल्कुल ठीक की है कि अगर कोई निषाद समाज के लिए कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि उन्होंने 3 निषादों का कल्याण कर दिया।
संजय निषाद को। ठीक है, पॉलिटिक्स पर बाद में आते हैं कपिल जी, पॉलिटिक्स पर बाद में आते हैं, लेकिन आपने क्रूज चलाने और नाव चलाने को लेकर कुछ टेक्निकल पहलुओं की बात की। कपिल जी, सियासत पर बाद में आते हैं, लेकिन जो कुछ टेक्निकल पहलुओं की आपने बात की कि नदी का पेट खाली करना पड़ता है। राकेश त्रिपाठी जी, क्रूज कैसे चलेगा जानना चाह रहा है विपक्ष, नाविक वहां पर रहते हैं। देखिए, विपक्ष को तकनीकी सलाहकारों की मदद ले लेनी चाहिए। अपने पार्टी के बताओ, ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आए, पर्यावरण में ही उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की अखिलेश जी ने, तो उनको तो मुझे लगता है कम से कम समझ में आ जाता आसानी से, अगर वो इसके टेक्निकल असिस्टेंट से समझ लेते कि कैसे क्रूज चलता है, विदेशों में कैसे चलता है वो समझ लेते। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, कह रहे हैं क्रूज चलेगा तो मछुआरों के लिए बड़ा नुकसान हो जाएगा, मछलियों को नुकसान हो जाएगा। अरे भाई, ये क्या, कहां से कौन सा अध्ययन लेकर आए हैं? ये उसी तरह की बात हो गई। एक बहुत पुरानी फिल्म में हमने देखा था जिसमें मंत्री एक डायलॉग देते हैं कि पानी से अगर बिजली निकाल लेंगे तो पानी किसी लायक नहीं बचेगा। ये उसी प्रकार के कुतर्क गढ़ने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, क्रूज चलने से ना मछलियों को कोई नुकसान हो रहा है, ना मछुआरों को कोई नुकसान हो रहा है। मछुआरों के जितने कल्याण के कार्य योगी आदित्यनाथ सरकार ने किए हैं, इससे पहले अब तक निषादों के साथ केवल धोखा करने का काम किया है, निषादों पर गोली चलवाने का काम किया है। तो वास्तविकता यह है कि समाजवादी पार्टी को विकास से न जाने क्यों एलर्जी है। टेंट सिटी बनती है बनारस में, टेंट सिटी को लेकर क्या आपत्ति व्यक्त करते हैं? इन्हें शरणार्थी शिविर याद आते हैं कि कैसे मुजफ्फरनगर झंडे के बाद शरणार्थी शिविर इन्होंने खड़े किए थे, टेंट में लोगों को ला करके रख दिया था। आज टेंट सिटी बन रही है, आज क्रूज चल रहे हैं, ये विकास के नए प्रतिमान गढ़े जा रहे हैं। ठीक है राकेश त्रिपाठी, लेकिन इस पर विपक्ष को ऐतराज है। कपिल श्रीवास्तव जी, इस पर ऐतराज ये जताया गया है सपा की तरफ से कि सरकार जो है अध्यात्म की जगह पर इतना टूरिज्म क्रिएट कर रही है कि उस जगह की आध्यात्मिकता को भी नुकसान पहुंचेगा, इससे गंगा की धारा को भी नुकसान पहुंचेगा। आपको क्या लगता है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने के लिए क्या बिना स्टडीज के काम होते हैं? सरकार अपने रेवेन्यू में ऐड करेगी, लोकल्स का विकास होगा, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, आप उसमें नकारात्मकता क्यों फैला रहे हैं? बिल्कुल कोई नकारात्मकता नहीं। मैं तो स्पष्ट बात पूछ रहा हूं कि अभी जोशी मठ के अंदर जो चीजें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं? पहले तो उस तरह नहीं होता था, क्यों हो रही है? क्योंकि जब आप किसी धर्म की चीजों से कुछ लोग जुड़े होते हैं, जब आप पर्यटन के लिए खोजते हैं तो उसी तरीके का मैनेजमेंट भी होना चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट भी होना चाहिए, और उससे प्राकृतिक चीजों को चोटें भी पहुंचती हैं। ये पूछ रहे हैं ना कि इन्वायरमेंटल साइंस, अरे इन्वायरमेंटल साइंस हम लोगों ने भी पढ़ा है, इन्वायरमेंटल लॉ भी पढ़ा हुआ है, शायद आपने भी पढ़ा होगा त्रिपाठी जी, क्योंकि आप भी एक लॉयर है। मैं तो एक बात पूछ रहा हूं, जो चीज कह रहा हूं उसको आप कह दीजिए कि गलत है। मैंने तो ये नहीं कहा कि नाली के गैस से जो है वो चाय बनाई जाएगी, वो तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, आप उनको आईना दिखाइए। लेकिन मैंने हकीकत की बात कही कि अगर नदी का पेट आप खाली नहीं रखेंगे तो उसमें जो भी मछलियां होंगी, जो उसके जैव सामग्रियां होंगी, वो तो ऊपर सतह पे होंगी। क्रूज ज्यादा गहरा पानी को काटता है, उससे उन्हें पर्यावरण पे भी दिक्कत आएगी, उसे भी दिक्कत आएगी। पहले उस लायक बनाइए। और मैंने दूसरी बात कही कि संपोषणीय विकास कीजिए। केवल संजय निषाद को मंत्रिमंडल दे देने से, या उनके लड़के को सांसद बना देने से, या उनके लड़के को एक को विधायक बना देने से निषादों का कल्याण नहीं होता है। निषादों का कल्याण होता अगर आप उन पर विशेष पट्टे का योगदान कर रहे थे, उनके नाव को आप खरीद के दे करके सब्सिडी का योगदान कर रहे थे। ठीक है, यही बात तो आप पर लागू होती है। राकेश त्रिपाठी जवाब दीजिए, और भी पैनलिस्ट इंतजार कर रहे हैं। यही बात तो आप पर लागू होती है कि सैफई का विकास करने से उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो जाता है, सैफई कुनबे के विकास करने से पूरी बिरादरी का विकास नहीं हो जाता है। यही बात तो आप पर लागू होती है, इस बात को अपने पर स्वीकार करिए। आज उत्तर प्रदेश की छवि बदल रही है कि उत्तर प्रदेश में क्रूज चलने जा रहे हैं, पूरे देश की छवि बदल रही है कि भारत अब एक ऐसा देश है जहां गंगा रिवर में हम क्रूज चलाकर दिखाने का काम कर रहे हैं। आपने अनइंटरप्टेड अपनी बात रखी, अब उस पर जवाब सुन लीजिए। राकेश जी जवाब दे रहे हैं, कपिल जी जवाब सुन लीजिए। आपने अनइंटरप्टेड तरीके से बात रखी कह रहा हूं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, आपने बोला राकेश त्रिपाठी खामोशी से सुन रहे थे, अब आपने जो सवाल उठाए उस पर जवाब सुन लीजिए। शांत हो जाए कपिल जी। राकेश जी 10 सेकंड खत्म करिए, उसके बाद सुभाष चंद्र यादव। नहीं, मैं सवाल केवल उठा रहा हूं चूंकि इन्होंने कहा संपोषणीय विकास होना चाहिए, समग्र विकास होना चाहिए। भाई ये समग्रता में आपको केवल सफाई दिखता था, आपको समग्रता में केवल सफाई का कुनबा दिखता है। हम तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी चिंता व्यक्त करते हैं कि केवल परिवार के लोगों को ही चुनाव में टिकट देना, ये सवाल तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के भीतर का उठा देता हूं मैं, लेकिन आपके नेता को पीड़ा हो जाती है इससे। सच्चाई यह है कि आज उत्तर प्रदेश का समग्रता से विकास हो रहा है। मिर्जापुर और मुरादाबाद में बिजली बराबर जा रही है। आज 5 जिले वीआईपी नहीं रह गए, जैसे 5 जिले वीआईपी रामपुर में, कन्नौज में, इटावा में, केवल आप जनता है और
जनता चुनावों में अपना जवाब दे देती है। ये सब कुछ तय करने वाली जनता है और जनता चुनावों में अपना जवाब दे देती है। आप दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। सुभाष चंद्र यादव जी, आपको लेकर आना चाहेंगे। यहां पर सपा ये सवाल उठा रही है कि एक तरफ तो उन्होंने कहा निषादों का अपमान हो रहा है, उससे उनका रोजगार खत्म हो जाएगा, और दूसरी तरफ भाजपा पर आरोप लगाते हुए कि निषादों के विकास या निषाद समाज के लिए सबसे ज्यादा भाजपा ने क्या किया, उनको मंत्री पद बांट दिए, इससे समाज का भला नहीं होगा। आप समझ रहे हैं क्रूज पॉलिटिक्स से 2024 के लिए भी सतह तैयार की जा रही है। देखिए आस्था जी, मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि निषादों का यहाँ पे क्या अपमान हुआ? कहीं कोई अपमान नहीं हुआ। साइकिल चलाने वाले क्रूज और हवाई जहाज के अंदर क्या अंतर समझेंगे? इनको अंतर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने विकास तो किया ही नहीं ना। विकास इनके लिए सिर्फ सैफई के अंदर था, विकास इनके लिए सिर्फ मैनपुरी के अंदर था। बाकी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर और भी जिले थे, वहां पे इन्होंने विकास किया नहीं, इसीलिए इन्हें पीड़ा हो रही है। सरकार के अंदर ये लोग भी शामिल थे, क्रूज की जो व्यवस्था थी ये लोग भी चालू कर सकते थे, इन्होंने क्यों नहीं किया? जब इनकी सरकार थी, विकास कार्य करने की बारी है, तब तो उन्होंने विकास नहीं किया। आज विकास कार्य अगर हो रहे हैं देश के पटल के ऊपर, पूरे विश्व पटल के ऊपर हमारे देश का नाम रोशन हो रहा है, इस तरह के आयोजन तो मैं समझता हूं कि बड़े पैमाने पर होने चाहिए, क्योंकि क्रूज की जो क्षमता हासिल करने का जो हमारा वैभव है, हमारा देश एक कीर्ति हासिल करने जा रहा है, विश्व के अग्रणी देशों के अंदर हम शामिल होने जा रहे हैं, इसके अंदर किसी तरह की कुंठित मानसिकता न निकाल के उसका पूरी तरीके से सम्मान करना चाहिए और इसका प्रशंसा करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 13 जनवरी को जिसका उद्घाटन करेंगे, ये रिवर क्रूज जो है पूरे 50 जगहों से 50 दिनों के अंदर लग्जरी क्रूज देश के विभिन्न हिस्सों से होते हुए निकलेगा, जिसके अंदर कई ऐसे पर्यटन की जो व्यवस्था है पूरी उजागर होगी और देश के विश्व के पटल के ऊपर भी हमारे देश का अग्रणी नाम आएगा। तो इसके अंदर मुझे समझ में आता राजनीति करनी नहीं चाहिए। कि गरीबों को क्या मिलेगा? सरकार को रेवेन्यू मिलेगा तो सरकार बता देगी, राकेश त्रिपाठी बता देंगे कि किन योजनाओं से गरीबों को क्या मिलेगा। 1 मिनट में मैं पूछ लूं, 1 मिनट में मैं बोलिए। देखिए, साइकिल चलाने वाले तो विकास नहीं जानते, इसीलिए एक्सप्रेसवे बनवाते हैं, इसीलिए मेट्रो बनवाते हैं, इसीलिए गोमती रिवर फ्रंट एक्सप्रेसवे से नीचे उतरो, बार बार क्या लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की बात करते हो? आज प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन गया है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया है, और भी अरे भाई साइकिल वाले नहीं जानते हैं, आपने गरीबों का अपमान किया। टेम्पू वाले सब जानते हैं, टेम्पू वाले सब जानते हैं, साइकिल पर चलने वाले कुछ नहीं जानते, वो इस देश के नागरिक नहीं है। ठीक है, वो राजनीतिक चिन्ह की बात कर रहे हैं, राजनीतिक चिन्ह की बात कर रहे हैं। हाँ, अब मुझे सिर्फ उनका अर्थ साइकिल पर चलने वाले आम आदमी से नहीं, राजनीतिक चिन्ह से था। वो आप पर सांकेतिक मैं भी आपको बता रहा हूँ, मैं भी बता रहा हूँ कि टेम्पू में चलने वाले सब जानते हैं, साइकिल पर चलने वाले नहीं जानते। मैं तो एक चीज जानता हूँ, एक ही चीज कह रहा हूँ कि भाई आज सुबसपा को सारी चीजें अच्छी लग रही हैं, तो ये क्यों हमारे साथ चुनाव लड़े थे? 2022 में क्यों पानी पी पी करके भारतीय जनता पार्टी को गाली दे रहे थे? अरे गिरगिटान को तो पूरा देश पहचान गया, आपकी बात पर भरोसा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, लेकिन इस क्रूज का चलना भारत के लिए भी गर्व की बात है और उत्तर प्रदेश के लिए भी ये रेवेन्यू के लिहाज से बहुत अच्छा है। एक शहर का विकास होगा, सुविधाएं बढ़ेंगी, लोग उसका अनुभव लेने के लिए आगे आएंगे तो राजस्व बढ़ेगा तो सरकार से उम्मीद की जाएगी कि समाज के सभी वर्गों तक उसका लाभ पहुंचे, अच्छी योजनाएं आए। इसको पॉजिटिवली लीजिए। ठीक है, शांत हो जाइए सुभाष चंद्र जी, शांत हो जाइए। आपने अपनी बात रख दी। आलोक वत्स जी सबको शांति से सुन रहे हैं। आलोक वत्स जी, 2024 के लिए भी क्या क्रूज पॉलिटिक्स से कोई सियासी पिच तैयार की जा रही है? बिहार से देखिए बयान आ रहा है कि यहाँ घुसने नहीं देंगे। देखिए आस्था जी, ये हमारी बहुत बड़ी त्रासदी है कि कुछ भी होता है तो उसको राजनीति से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, देश की सुरक्षा में थल, जल और वायु तीनों की जरूरत है। उसी तरीके से सामाजिक जीवन जीने के लिए रेल, सड़क और हवाई जहाज की जरूरत है। उसी तरीके से जल भी एक मार्ग होता है। दुनिया के बहुत सी देशों में 80% सिर्फ जल मार्ग है। जल मार्ग आने से कितनी बढ़ोतरी होगी, सामान के ढलान में, लोगों के आवागमन में, रोजगार मिलेगा और ठीक है, सड़कों पर बोझ कम होगा ट्रकों का। ये लोग नहीं समझ रहे हैं, तो ये इसमें राजनीति घुसेर रहे हैं कि 2024। तो कुल मिलाकर जहां से देश के विकास के पहिए को गति मिलती है वहां सियासत लेकर के आना ठीक नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ ठीक है आलोक जी लौटेंगे आपके पास। और इस वक्त हमारे साथ यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद जी जुड़ गए हैं। संजय निषाद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। और सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, आपने चूंकि बयान दिया और कहा कि निषाद समाज का सबसे ज्यादा भला या सबसे ज्यादा किसी ने सोचा तो वो भाजपा सरकार ने सोचा। अब सपा की तरफ से ये कहना है आपने कि भाजपा ने सिर्फ ये सोचा कि कुछ मंत्री पद
और कुछ विधायक पद एक परिवार को बांट दिए गए। बस वही निषाद समाज का भला किया बीजेपी ने। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं तो इतना कहूँ, मैं धन्यवाद दूंगा अखिलेश जी को कि कम से कम जुबान पर निषाद का नाम ले रहे हैं, और मैं उन्हें आगाह कहूंगा कि निषादों की चिंता वो छोड़ दें। निषादों की चिंता के लिए, निषादों के विकास के लिए, उनकी न्याय और सुरक्षा संवैधानिक अधिकार के लिए मछुआरे देश के इकट्ठा होकर एक निषाद पार्टी का खुद गठन किए हैं। उसमें और जाति और धर्म के लोग हैं, लेकिन जब से राजनीति का गठन हुआ तब से साइकिल हाथी पंजा गायब हो गई है। इसीलिए इनकी चिंता बढ़ गई कि पहले इनके वोट बैंक पर इनका डकैती रहता था, इनको धोखा मिलती थी, इससे वोट से काम चल जाता था, इनकी सरकार बनती थी। मैं तो इतना कहूंगा कि आज के दिन में कि निषाद राज बोट योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य मंत्रालय दिल्ली से उत्तर प्रदेश में जो है आज मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई है, तब जाके निषादों का विकास होगा। और उसके लिए संविधान में मिले हुए अधिकार, इनकी हिस्सेदारी है। पहले नेता जाते थे इनके यहाँ, कौन सी आवाज उठा पाते थे दिल्ली में चाहे उत्तर प्रदेश में। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ आने से निषाद पार्टी जो भी 11 सीटें जीती हैं, उसके वजह से हमें अगली सीट में रहकर इनकी वकालत, जहां विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा में जहां भी जो है भाग्य लिखा जाता, वहां खुद की पार्टी पहुंच गई है। मैं एक घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें, क्योंकि पानी में रहने वाले पानी के बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि 70 फुट कितने किलो की मछली है और 70 फुट पर खजूर के पेड़ में क्या बिल्कुल, है। बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही संजय निषाद जी कि पानी के साथ रहने वाले पानी के बारे में। संजय निषाद जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि पानी के साथ रहने वाले या पानी में रहने वाले बहुत अच्छे से पानी के बारे में जानते हैं, क्योंकि सपा की तरफ से यह कहा जा रहा है कि क्रूज चलने से पर्यावरण को नुकसान होगा। वो निषाद समाज जो कि बोट चलाता है, उसका रोजगार है, उस पर असर पड़ेगा, और साथ ही जो मत्स्य पालन या मछली पकड़ने जैसे छोटे मोटे रोजगार करता है उसको भी नुकसान होगा। ये दलील दी जा रही है, पर्यावरण को आगे किया जा रहा है। अब मैं बता रहा हूं कि पहले हम, आज सबके पास जहाजें हैं, लेकिन हमारे पास पहले हाईवे नहीं था। पहले उसी नदी में जहाज चलती थी, बेड़ा जहाज चलती थी, तब उसमें जाल के साथ इन मछुआरों के माल भी था। लेकिन ये अंग्रेजों मुगलों ने तो इनके माल पर डकैती डाला, लेकिन पिछली सरकारों ने 18% आबादी झुआ भर वोट को पहुआ पिला के इन्हें बर्बाद कर दिया। मैं तो आज के दिन में नदियों के किनारे तो 5 साल बाद वोट मांगने जाते हैं। आज के दिन में कम से कम क्रूज के माध्यम से लंबी यात्रा, कौन सी नाव इन्होंने दे दिया कि जिससे वहां से लेके कलकत्ता तक जाते हो। एक जमाने में कलकत्ता तक जाते थे, आज इनका जीवन तोड़ दिया तो नाव भी टूट गई। आज किस तरीके जीवन यापन करते हैं, उसके लिए हम निषाद राज बोट योजना में इन्हें हाईटेक न्याय दे रहे हैं। आज इनके बच्चों की सुरक्षा के लिए हम जो है वो हाई जैकेट दे रहे हैं। आज के दिन में उसके लिए हम मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की है। इनके बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, आगे लाएंगे। इनके अधिकारों के लिए मैंने बहुत 13 जनवरी 2013 को निषाद राज के किले पर मैंने संन्यास लिया, अपने उस जो है वैभवशाली जो हमारा कैरियर था, और संकल्प दिया कि जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम के और निषाद राज के हाथ में सत्ता थी तो सुख का राज आया था, रावण राज खत्म हुआ था। अब सुख देने वाली ही पार्टियां उत्तर प्रदेश केंद्र में राज करेंगी। आज हमारे मछुआ समुदाय के लोग सपा बसपा कांग्रेस का बटन छूना बंद कर दिए, जिसके वजह से सत्ता से दूर होना पड़ा। इसलिए आज इन्हें चिंता है, और वोट के लिए चिंता, जब वोट मिलना बंद हो गया। आपका ये कहना है कि ये वोट के लिए चिंता हो रही है 2024 के लिहाज से। अब अलग अलग वर्गों को साथ लेकर चलने के पीछे की ये सियासत है। और अंत में संजय निषाद जी, आपसे जानना चाहेंगे चंद शब्दों में कि क्या क्रूज के आने से वहां रह रहे नाविकों के आगे कोई रोजगार का संकट आ जाएगा? नहीं, हमारा नाविक तो पर्यटक स्थलों पर नाव चलाता है, छोटे मोटे और छोटे। हमारे पास क्रूज चलने से, टूरिज्म बढ़ने से, टूरिज्म का विकास होने से आदमियों की संख्या बढ़ेगी, तब वहां नाविक कुछ पाएंगे बेचारे। इन लोगों के समय तो देश का टूरिज्म खत्म हो गया था। हमारी सरकार टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। सारे बड़े शहर नदियों के किनारे हैं, और नदियों के किनारे रहने वाले नाविकों को, उसके अंदर रहने वाले लोगों को रोजी रोटी मिलेगी। क्रूज से कोई नुकसान नहीं होगा। क्रूज लंबी यात्रा के लिए है, और हमारे नाविक जो है इस पार से उस पार, जिस तरीके से त्रेता में हम लोगों ने पार उतारा था, उस तरीके से इस समय जहाँ पुल नहीं है, बिल्कुल। और दोनों अनुभव बहुत अलग अलग है। क्रूज लंबी यात्राओं के लिए बने हैं
और जिस क्रूज की हम बात कर रहे हैं वो 5 राज्यों, भारत के 5 राज्यों और 2 अन्य देशों की सीमाओं तक जाएगा। वो बिल्कुल अलग अनुभव है और घाटों पर यदि किसी को सैर करनी है या एक घाट से दूसरे घाट पर जाना है तो उसके लिए नाविक और नावें हमेशा उपलब्ध हैं और रहेंगी, ऐसा आश्वासन सरकार ने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय निषाद जी न्यूज 18 से बातचीत के लिए। कपिल श्रीवास्तव जी, आपने संजय निषाद जी की सारी बातों को सुना, उन्होंने बताया और जो एक बात या कह लीजिए कि सारा लबोलुआब उन्होंने कहा कि पानी के पास या पानी में रहने वालों को ना बताइए कि पानी कितना गहरा है या इसको क्या नुकसान हो जाएगा। देखिए, संजय निषाद जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और मैं ये जानता हूं कि उनका कोई पानी से लेना देना नहीं रहा है, उनका होम्योपैथ की दवा से लेना देना जरूर रहा। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि वो कहते हैं कि हमारी जो पार्टी है वो निर्बल, दलित और क्या सोशल समाज करके पार्टी, वो निषाद पार्टी का अब तक आवाज पहुंच रही कपिल श्रीवास्तव जी? तो लगता है उनका सिग्नल चला गया है, लौटेंगे उनके पास। रुक राकेश त्रिपाठी का कर लेते हैं। राकेश जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, संजय निषाद सारी बात कह करके गए लेकिन सपा भी है मान। ठीक है, कनेक्ट हो गए, बात पूरी कर लीजिए पहले कपिल श्रीवास्तव जी, 20 सेकंड, फिर राकेश त्रिपाठी। तो मैं तो सिर्फ इस बात को कह रहा हूं कि जिस तरीके से संजय निषाद जी ने अपनी बात कही है कि वो लगता है जैसे निषाद पार्टी में 3 उनके 2 पुत्र और वो स्वयं अगर किसी पद पर आ गए हैं, वो विधायक हो गए हैं, सांसद हो गए, एमएलसी हो गए हैं, तो सारे निषादों का कल्याण हो गया। हकीकत यही है कि गोरखपुर से लेकर के सारे पूर्वांचल के अंदर निषाद युवा वाहिनी नाम का जो संगठन है, इनके खिलाफ 2-2 हजार 10-10 हजार निषाद बैठ करके आंदोलन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जिस बात के लिए आप भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाए हमारे आरक्षण को लेकर के, उसका क्या हुआ? तो ये उसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। ये उद्योगपतियों का साथ दे रहे हैं, ये ना कि ये छोटे नाविकों का साथ दे रहे हैं, ना मछली पकड़ने वालों का साथ दे रहे हैं। ठीक है, आपका ये कहना है कि क्रूज का समर्थन करना, पूंजीवाद और बड़े उद्योगपतियों का साथ देना, उसमें लोकल्स के लिए कोई अवसर, कोई रोजगार, कोई संभावना पैदा नहीं होगी। डिबेट अंतिम पड़ाव में राकेश त्रिपाठी। नहीं, ये उसी तरह के कुतर्क गढ़ना है कि बल्ब आ जाने से विकास दूर हो जाएगा, लालटेन लाने से ही विकास का युग चलेगा। ये उसी तरह का कुतर्क है कि साइकिल पराजित हो जाएगी अगर हेलीकॉप्टर देश में चलने लगेंगे, अगर मोटरसाइकिल या कारें देश में चलने लगेंगी तो साइकिल वालों का बिजनेस चौपट हो जाएगा। अरे किस किस प्रकार के कुतर्क लेकर के आते हैं। विकास का विरोध करते करते, भाजपा का विरोध करते करते इतने अंधविरोध, इतने कुतर्कों में डूब जाते हैं, आपकी बातों पर लोग हंसते हैं, आपकी बातों पर मीम्स बनते हैं। और अखिलेश यादव जी को मैं बहुत आग्रह के साथ कहूंगा कि कम से कम अपने सलाहकार ठीक कर लीजिए। आप एनवायरमेंट साइंस से अगर बीटेक करके आए थे, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट, कोई भी नया प्रोजेक्ट, चाहे वो अध्यात्म से जुड़ा हो या पर्यटन से जुड़ा हो, किसी शहर में आता है तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि वो वहां रहने वाले लोगों के लिए अवसर खोलता है, रोजगार के भी अवसर पैदा होते हैं, जीने का स्तर भी सुधरता है और लोग अलग अलग तरह के अनुभवों के लिए जब ऐसी जगह पहुंचते हैं तो उससे राजस्व में भी वृद्धि होती है। उसी राजस्व में जिसके बूते सरकारी योजनाएं आती हैं और ये उम्मीद की जाती है कि समाज के सभी वर्ग तक उनका लाभ पहुंचे। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ने इस सियासत को क्रूज मोड में ला खड़ा किया है, और वो भी क्यों ना, क्योंकि 2024 आम चुनाव, लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में सरकार द्वारा किया जा रहा हर विकास कार्य या हर विकास परियोजना पर क्रूज मोड की यह सियासत ऐसा लगता है फिलहाल यहीं तक नहीं रुकने वाली है। इस बीच कल प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर गंगा विलास क्रूज को रवाना कर रहे हैं। बनारस में तैयारी पूरी हो चुकी है। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। महाबहस में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।